25% अलग रखना, ये शिव पुराण में लिखा है। और कभी भी पति को ये नहीं कहना है कि सामान खत्म हो गया, 75% पे ही बाकी के सामान का अरेंजमेंट करना चाहिए, और जब तक ना आए तब तक व्यवस्था 25% से करनी चाहिए। ये मैनेजमेंट है घर का, देवियों का। और कितनी सुंदर बात इसमें बताई गई है। अब कितनी छोटी बात बताई, मतलब कितनी, आजकल तो होता नहीं, आजकल तो वो मिक्सी होती है, उसी में चटनी बनती है। पहले वो होता था सिलबटना, देखा है किसी ने? मैंने तो चटनी खाई है उस पर बनी हुई। एक सिल होता था, एक बटना होता था। शिव महापुराण में लिखा है कि सिल पर कभी बैठना नहीं चाहिए स्त्री को, उसे दुर्भाग्य जगता है। ये ब्राह्मणी सिखा रही पार्वती माँ को। और जब तक पति न कहें तब तक बिना पति की आज्ञा के अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। अभी जो घर पहुंच के फोन करती हैं वो तो ये लाइक करेंगे इसको, हेलो मैं आज मम्मी के यहाँ आई हूँ, तुम देख लेना अपना, ये लाइक कर सकती है इस बात को? बोल सही बताओ। पति मेरी बात से एग्री होंगे, पत्नियां कह रही होंगी पागल हो गया है बाबा जी। आजकल कौन पूछता है भाई पति से? आजकल तो बताते ही हैं, चाहे मार्केट जा रहे हो चाहे मायके जा रहे हो। पर ये बता रही स्त्री है, पंडित जी नहीं बता रहे हैं, ये भी नोट कर लो। ये बात पंडित जी नहीं बता रहे हैं, ये बात पंडितानी नहीं बता रही है। किसको? पार्वती माँ को, शंकर भगवान की पत्नी को। किसी इंजीनियर की पत्नी को नहीं बता रही, किसी बिजनेसमैन की पत्नी को नहीं बता रही, किसी डॉक्टर की पत्नी को, किसी नेता की पत्नी को तो बता भी नहीं सकते। किसको बता रहे? शंकर भगवान की पत्नी को, कि जब तक पति आज्ञा न करे मायके भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये भुगत चुकी थी पिछले जन्म में सती के रूप में, शंकर भगवान के मना करने पर भी गई थी, तो क्या हुआ था? हो गया था ना। तो वो बात कही कैसे नहीं करना है। तो इतना सुंदर पतिव्रत धर्म का उपदेश ब्राह्मणी ने किया। पार्वती माँ ने सुना, विदा हुई, और उसके बाद कैलाश पर्वत पे आई। और कैलाश पर्वत पे आकर एक ऐसा संतान चाहिए जो तारकासुर का वध कर सके। तो मां पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ गुफा में भीतर थे। अब इस कथा से हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारे समाज में श्राद्ध पक्ष के समय यूं कहते हैं कि ये तो सिर्फ ढकोसलाबाजी है, पंडित जी जेमेंगे तो पितरों को मिल जाएगा, यज्ञ में डालेंगे तो पितरों को मिल जाएगा। ये कैसा, कहां का ज्ञान है ये? अब अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हो और शिव पुराण पढ़ा है तो आप इसे लाइक करेंगे, और पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, तो फिर तो आप वही करोगे, क्योंकि ए फॉर एप्पल ही तो पढ़ा है। ए फॉर एप्पल पढ़ा है तो जीवन भर वो एप्पल ही थोड़ी रहेगा। अमरूद भी तो हो सकता है, पर अमरूद तक दिमाग जाए तब ना। ए फॉर अर्जुन भी तो हो सकता है, अरविंद भी तो हो सकता है। एप्पल ही क्यों? एप्पल इसलिए क्योंकि बच्चों को खाने की चीज से अटैचमेंट होता है, इसलिए खाने के चक्कर में ए सीख गया। एप्पल महत्वपूर्ण नहीं है, ए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को जब तक महत्वपूर्ण शिव पुराण नहीं लगेगा, धर्म नहीं लगेगा, तब तक तो ये ढकोसलेबाजी लगेगी। अब सुनो, एक कथा ऐसी आती है, इस कथा को सुनने के बाद आपका भ्रम संशय मिट जाएगा कि अग्नि को देने पर या ब्राह्मण को जिबाने पर हमारे पितरों को मिलता है या नहीं। सभी देवता ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी शिव पुत्र उत्पन्न हो जाए, जिससे तारकासुर का वध हो जाए। और मां पार्वती संग भूत बावन भोलेनाथ हजारों वर्ष गुफा में व्यतीत हो चुके थे। तो प्रसंग तो बड़ा है, शॉर्ट में सुनो। देवताओं का धैर्य टूट गया और देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते 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 शिव जी के उस गुफा के द्वार पर पहुंच गए और कहा, महाराज अब हम मर जाएंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करो। दुखी हो गए थे। तो उस समय शंकर भगवान मां पार्वती जी के साथ में थे, संतान उत्पन्न हो ऐसा प्रयास कर रहे थे। उतने में देवताओं की पुकार सुनकर उस कार्य को अधूरा छोड़कर शंकर भगवान द्वार पर आकर खड़े हो गए, और द्वार पर आकर खड़े हुए तो उनका तेज स्खलित हो गया।